लगभग 3.5 साल बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से सियासत में सक्रिय हो गए हैं। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में मिली जमानत के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से रिहा होकर अपनी बेटी मीसा भारती के घर दिल्ली के पंडारा पार्क में शिफ्ट हो गए हैं। राज्यसभा सांसद मीसा भारती के घर से ही लालू प्रसाद यादव ने रविवार को पार्टी के विधायकों के साथ पहली बार वर्चुअल बैठक किया। तकरीबन 3.5 साल बाद आरजेडी सुप्रीमो एक बार फिर से सियासत में सक्रिय हुए हैं तो खलबली मची हुई है। दरअसल बात बिहार में सरकार को गिराने की हो रही है और महागठबंधन की सरकार बनाने की हो रही है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली सरकार बनाने की दावा आरजेडी पहले से ही कर रही है और एक कहा जाता रहा है कि आरजेडी सुप्रीमो जैसे ही जेल से बाहर आएंगे बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जब जेल से रिहा हो गए हैं और विरोधियों पर जमकर हमला बोल रहे हैं, तब बातें निकलकर सामने आ रही है कि क्या बिहार में नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव के साथ होंगे। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक और जहां बिहार के नीतीश सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं सत्ताधारी दल यानी कि एनडीए गठबंधन में भी बातें सब कुछ ठीक नहीं चल रही है। लॉकडाउन हो या फिर नाइट कर्फ्यू हो, जेडीयू और बीजेपी आमने सामने है। जेडीयू के नेता कह रहे हैं बंगाल में चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी को कि आपने चक्रव्यूह को भेज दिया। बिहार बीजेपी में भी संग्राम मचा हुआ है। नीतीश कुमार के फैसले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सवाल उठा रहे हैं और ऐसे में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने रविवार को बड़ी बैठक की थी। इस बैठक से पूर्व आरजेडी ने बड़ा दावा किया था कि बिहार में अब खेला होवे। आरजेडी के प्रवक्ताओं ने नेताओं ने कहा था कि बिहार की नीतीश सरकार अहंकारी हो गई है और अब बिहार में नीतीश सरकार की सिंहासन डोलेगी। लेकिन ऐसे में क्या सवाल उठ रहे हैं कि बिहार में अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सियासी खेल बिगाड़ेंगे। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बैठक में ज़्यादा देर तक नहीं बोल सके क्योंकि उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, ऑक्सीजन लेवल गिर गया। लेकिन तेजस्वी यादव ने पार्टी के विधायकों के साथ बड़ी लंबे समय तक वार्ता किया। तेजस्वी यादव ने पार्टी के एमएलसी और बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में आरजेडी के सिंबल से चुनाव लड़े कैंडिडेट्स को कई टिप्स भी दिए और साथ ही बिहार के सियासत से जुड़ी खबरों और बयानों को लेकर भी आरजेडी के इस बड़े बैठक में चर्चा हुई। तेजस्वी यादव ने एक कर नेताओं की बातें सुनी और कहा कि आप धैर्य रखिए, बिहार में अब सरकार बनने वाली है। लेकिन सरकार कब बनेगी इस बात की गारंटी किसी नेता ने नहीं दी है। बिहार में क्या नीतीश सरकार की कुर्सी आरजेडी सुप्रीमो के इस बैठक के बाद डगमगाने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लंबे समय बाद लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से जब जेल से रिहा हुए हैं तो क्या अपने बेटे तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए नया समीकरण बना रहे हैं, इसको लेकर भी चर्चा हुई और बिहार की सियासत इसको लेकर गरमाई हुई है। सीधे तौर पे इस बैठक में सबसे बड़ी जो बातें हुई वो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में बहुत कम फासले से जो कैंडिडेट चुनाव हारे थे उन्होंने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि सरकार ने हराया है। हालांकि आरजेडी सुप्रीमो ज़्यादा देर तक बोले तो नहीं, लेकिन सबकी बातों को सुने जरूर। और तेजस्वी यादव ने कहा कि सबको इंसाफ मिलेगा। बिहार की सरकार चोर दरवाजे से सरकार में आई है, लेकिन न्यायालय में जो मामला चल रहा है, आप पटना हाईकोर्ट पर भरोसा रखें, हाईकोर्ट दूध का दूध पानी का पानी करेगी। आरजेडी विधायकों ने भी सरकार के नाकामियों को तेजस्वी यादव के सामने दिखाया और बातें बिहार में बदलते समीकरण को लेकर भी हुई कि बिहार में अब आगे क्या करना, इन तमाम बातों की चर्चा हुई। आपको याद होगा जब तेजस्वी यादव ने बंगाल चुनाव के दौरान एक बड़ा बयान दिया था, कहा था कि बंगाल में अगर ममता बनर्जी की सरकार बनती है तो अगले महीने बिहार में सरकार बना लेंगे। बिहार में अब बैठक तो हो गई है, लेकिन तेजस्वी सरकार कब बनाएंगे इस बात को लेकर अब चर्चा हो रही है। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।